नमस्कार। आज हम औपनिवेशिक विरोधी इतिहास के एक बहुत ही अहम अध्याय की बात करेंगे। ये कहानी है सरदार पोटो और लड़ाका हो की। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि इस संघर्ष की वजह क्या थी, कैसे करिश्माई लीडर सामने आया, एक हैरान कर देने वाली लड़ाई की कहानी क्या है, फिर वो अंतिम बलिदान और हाँ, इस पूरे आंदोलन की आज क्या विरासत है। देखिए, इस आंदोलन को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दौर में जाना होगा जब अंग्रेज सिंहभूम के हो समुदाय पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहे थे। तो बात है 1831-32 के कोल विद्रोह की। उसके बाद अंग्रेजों ने कमिश्नर विल्किंसन की लीडरशिप में सोचा कि इस पूरे इलाके पर सीधा शासन करेंगे। लेकिन हो समुदाय की जो 26 पीढ़ियां थीं, मतलब उनके पारंपरिक कबीले, उन पर काबू पाना बिल्कुल आसान नहीं था। उन्हें बहुत जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। ये स्लाइड असल में संघर्ष की जड़ को दिखाती है। एक तरफ थे अंग्रेज जो इन 26 पीढ़ों पर पूरी तरह से अपना प्रशासनिक कंट्रोल चाहते थे, और दूसरी तरफ था हो समुदाय जो अपनी सदियों पुरानी आज़ादी और अपने स्वशासन को किसी भी हाल में बचाना चाहता था। तो ये सीधी सीधी औपनिवेशिक सत्ता और स्वदेशी संप्रभुता की टक्कर थी। अच्छा, जब अंग्रेज जबरदस्ती से शासन नहीं कर पाए तो उन्होंने अपनी चाल बदली। उन्होंने इस इलाके को साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के अंदर एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव जोन बना दिया और नाम रखा कोल्हान। उन्हें लगा कि शायद कागजी कार्यवाही और ब्यूरोक्रेसी से कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये तो बस आने वाले एक बड़े संघर्ष की शुरुआत थी। और इसी तनाव से भरे माहौल में एक ऐसे लीडर का उदय हुआ जिसने विद्रोह के इस चिंगारी को फिर से आग में बदल दिया। वो थे राजाबासा पीढ़ के सरदार पोटो। सरदार पोटो ने पोकम गांव को अपना हेडक्वार्टर बनाया, और यहाँ उनकी लीडरशिप का कमाल देखिए। उन्होंने आसपास के 22 गांवों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया और बनाई शहीदी सेना। जैसा नाम से ही जाहिर है, एक ऐसी सेना जो अपनी आज़ादी के लिए जान देने को भी तैयार थी। लेकिन पोटो इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। उनके साथ बोड़ा, दीबे, पंडुआ और नारा जैसे कई बड़े लड़ाके थे जो उनकी कोर टीम थे। सच कहें तो यही समर्पित ग्रुप इस पूरे प्रतिरोध की असली ताकत, इसकी रीढ़ की हड्डी था। उनका मिशन सिर्फ अपनी जमीन बचाने तक सीमित नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी आक्रामक रणनीति थी। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, सभी बाहरी लोगों को बाहर निकालना और सेरेंसिया और बगबिला जैसी अहम घाटियों पर दोबारा अपना कब्जा करना। और इसी प्लानिंग और एकता का नतीजा था उस दौर की सबसे शानदार टैक्टिकल जीतों में से एक। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है ना, कि आखिर कैसे एक ऐसी सेना जिसके पास मुख्य रूप से धनुष बाण थे, वो अंग्रेजों की मॉडर्न बंदूकों वाली सेना को चुनौती दे सकती थी। इसका जवाब इस स्लाइड में है। ये थी बेहतर रणनीति, अपने इलाके की पूरी जानकारी और सरप्राइज अटैक का कमाल। हुआ ये कि 19 नवंबर 1837 को पोटो की सेना ने सिरिंसिया घाटी की पहाड़ियों में खुद को छिपा लिया, और जैसे ही कैप्टन आर्मस्ट्रांग की टुकड़ी घाटी में घुसी, उन पर अचानक तीरों की ऐसी जबरदस्त बारिश हुई कि वे पूरी तरह से हैरान रह गए। ये हमला इतना जबरदस्त और अप्रत्याशित था कि ब्रिटिश सेना को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। अपनी इस हार से अंग्रेज पूरी तरह बौखला गए। उन्होंने सैन्य रणनीति छोड़कर सीधी सीधी क्रूरता का रास्ता अपनाया। अगले ही दिन 20 नवंबर को उन्होंने पोटो के गांव राजाबासा को जलाकर राख कर दिया और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया। मैदान में मिली ये जीत ज्यादा दिन नहीं टिक सकी, क्योंकि अब अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए दूसरे और ज्यादा कपटी तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये टाइमलाइन उस दुखद अंत को दिखाती है। कुछ गद्दारों की वजह से 8 दिसंबर 1837 को पोटो और उनके साथियों को पकड़ लिया गया, और फिर लोगों में डर फैलाने के लिए उन्हें अलग अलग जगहों पर सबके सामने फांसी दी गई। 1 जनवरी को पोटो, नारा और बड़ाई को, और फिर 2 फरवरी को बोड़ा और पंडुआ को ठीक उसी जगह सेरेंसिया गांव में फांसी दी गई जहां उन्होंने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। हाँ, ये सच है कि सभी नेताओं को मार दिया गया, लेकिन उनके बलिदान का एक ऐसा असर हुआ जो कोल्हान के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस पूरे विद्रोह ने अंग्रेजों को एक बात तो सिखा दी थी कि हो लोगों को ताकत के दम पर झुकाया नहीं जा सकता, और इसी का सीधा नतीजा था विल्किंसन रूल। ये एक खास प्रशासनिक सिस्टम था जिसने कोल्हान में हो समुदाय की स्वायत्ता और उनके पारंपरिक स्वशासन के तरीकों को ऑफिशियली मान्यता दी। और ये इतिहास का एक कमाल का मोड़ था।
पोटो और उनके साथियों की शहादत ने राजनीतिक तौर पर वो हासिल कर लिया जो शायद वो जंग के मैदान में स्थायी रूप से हासिल नहीं कर पाते। उनके बलिदान ने अंग्रेज़ों को वही स्वायत्तता देने पर मजबूर कर दिया जिससे वो पहले साफ इनकार करते आ रहे थे। इस विद्रोह का असर कितना गहरा था वो इस एक नाम से पता चलता है। हो लोगों की इस बेमिसाल बहादुरी को देखकर खुद अंग्रेज इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ही उन्हें लड़ाका हो यानी द वॉरियर हो का खिताब दिया। सोचिए, ये सम्मान उन्हें अपने दुश्मन से मिला था। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसा आंदोलन जिसके सारे बड़े नेता पकड़े गए और मारे गए, लेकिन उसी आंदोलन के नतीजे में उनके लोगों को वो राजनीतिक आज़ादी मिली जिसकी वे तलाश कर रहे थे। तो क्या ये हार थी या जीत? ये हमारी जीत की परिभाषा को ही एक नई चुनौती देता है।